इसका अभ्यास करते ना, उठने का मन नहीं करेगा आपका, ऐसे लगेगा बस। और जब भी काम करोगे, अपने कार्य में प्रवृत्त होगे, लगेगा कि मैं बहुत अंदर से शांत चित्त हूँ। काम कर रहा है वो शरीर कर रहा है, इतने बढ़िया डिसीजन आते हैं। वेदव्यास, भगवान वेदव्यास, श्वासोश्वास की गति धीमी थी, 18 पुराण लिखने का सामर्थ्य। और गणेश जी की क्या शर्त कि 1 सेकंड का भी बीच में, एक श्लोक और दूसरे श्लोक के बीच में 1 सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से नहीं पूछूंगा क्या कहा, आप भी फिर से नहीं बोलोगे आपने क्या कहा। इतना स्पष्ट बोलोगे कि मेरे को है करने की जरूरत ना पड़े। सामर्थ्य कहां से आता है? नहीं से। देखो आपका चित्त भी बहुत शांत है कि नहीं? अगर नहीं है तो आपने अभ्यास सही नहीं किया, अगर है तो आपका अभ्यास सही है। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को अभ्यास नहीं ना, हम लोगों को नींद आ जाती है। जैसे तो कि हम सोने के लिए ये कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही आदमी को झोंके आने लगता है। पर इस पे थोड़ा पकड़ आ जाए, थोड़ी कमांड हो जाए, फिर तो आपके चलते फिरते सहज ध्यान है, लगाना नहीं पड़ता। ये जो हम बोलते ना, ये बोलना भी उसके लिए भारी है, ऐसा लगेगा शब्द भी निकले भारी। आदमी अधिक से अधिक मानव की सेवा कर सकता है, विशाल व्यापक वृत्ति के साथ। अधिक से अधिक कार्य में दक्षता प्राप्त होती है, कार्य करने की शैली दूसरों से भिन्न हो जाती है, विचलित नहीं होते आप किसी भी चीज में। अरे ऐसे फिर आप शांत रहते, और शांत चित्त में अथाह सामर्थ्य होता है। समंदर जहां पर बहुत लहरें हो वो नहीं डुबाता, पर जहां शांत होता है वही गहरा होता है। नदियों में भी जहां लहरें दिखती है ना, वहां पानी थोड़ा छिछरा हो सकता है, कम हो सकता है। तो जहां नदी बड़ी शांत चल रही हो, वहां 30-30, 50-50, 70-70 फीट चल होता। तो जितना चित्त की वृत्तियां जितनी देर के लिए शांत हो पाए, उतना ही आप में सामर्थ्य और आप कह रहे हैं। तो भय करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को भय होता है कि हम ऐसे हो जाएंगे तो साधुड़े बन जाएंगे, फिर कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर बस पड़े रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। फिर आप और दक्ष हो जाएंगे अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में। बिन जरूरी पर ध्यान नहीं देंगे, जरूरी है उस दक्षता से पूर्ण। इतनी सी समय मिला है ना, इतना सा समय मिला है आपके पास अभी, ये जो गैप आया ना, उसमें भी आप श्वास को देखो। इस अभ्यास से बहुत फायदा होता है, बहुत, मतलब अत्यंत, हम बता नहीं सकते आपको, इतना फायदा होता है। सामर्थ्य आप में आ जाता। आज तो फिर कुछ ऐसा सामर्थ्यहीन व्यक्ति को तो दुनिया में बीवी घुमा लेती, बच्चे घुमा लेते, अड़ोसी घुमा लेता, पड़ोसी घुमा लेता, कईयों की बातों में आ जाता, और फिर आखिरी में जीवन, जन्म मृत्यु भी घुमा लेता है। स्थिर बने रहोगे, सामर्थ्यवान बने रहोगे, बस कुछ नहीं, ऐसे बैठे हो, श्वास श्वास, बस। इसके लिए माला की जरूरत नहीं है, जप की भी जरूरत नहीं, जप में भी मेहनत है, श्वासों को देखने में कोई मेहनत नहीं, आज सहज है। देखो, देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? अनुभव महसूस कर पा रहे हो ना श्वासों को, या नहीं? कुछ नहीं है, चुटकी का खेल भी नहीं है।
बस इतना प्रयास करिए, मन यहाँ वहाँ भटके नहीं, केवल श्वासों को देखे। मन जहाँ भी जाता है वहाँ से लाके फिर श्वासों में लगाओ। आदत है ज़्यादा भटकने की। कुछ देर विश्रांति प्राप्त होती है। आत्म विश्रांति जैसा और कोई खजाना संसार में नहीं बना। आत्म सामर्थ्य जैसा दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं। आत्म विश्रांति जैसा कोई विश्रांति नहीं। शांत, बस चंचलता रहित सहज श्वास चल रहा है, उसको केवल अनुभव में लाओ। बस ये कितने साधन, कितने पापड़ बेलने के बाद, कितने साधन करने के बाद ऐसे मक्खन जैसी तरीके साधन ध्यान निकलता है। कई अभ्यास आपको बैठे बैठे यूं ही मुफ्त में प्राप्त हो जाता है, तो उसका फायदा लो। कई प्रकार के ध्यान होते हैं, कई प्रकार की साधन होते हैं, कई प्रकार के तरीके होते हैं मन को शांति के लिए, सिद्धि के लिए, आत्म तृप्ति के लिए। वो सब करा के बाद में जिस निर्णय पर पहुंचते तब जाके आपको वो लाभ होता है ना। ऐसे हस्तमलक जैसे ऐसे हाथ में आया और दे दिया, उसका अभ्यास हो, बहुत फायदा करता। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप अमेरिका जाओ, कहीं और जाओ, आजकल सब पैसों से ऐसा सब ध्यान कराना सिखाते। नहीं लेते पैसे, लेते ना, आपको तो ऐसे ही फ्री में, तो उसका लाभ लो।